المغضوب عليهم ولا الضالين واستغفر الله ربي من كل ذنب واذنبته ومدنا وخطأ نسينا وضانية واتوب عليه من ذنب الذي يعلم وستار لي وفارسني ولا حول ولا قوة إلا بالله वो बनाते हैं ना एक कंपोजिशन मुख्तलिफ चीज़ें मिला के, उसमें तकलीफ भी होता है और कुछ दूर भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला। कभी मैं उस्ताद से भेजता हूँ, कभी कबाद वगैरह से। सुई में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जी। इसी तरह फीड तो हमें देखा ही नहीं है। ज़हीर फीड है सुई में? राणा साहब को कह रहे हैं हमें सब्सिडी में देंगे इंशाल्लाह, अपनी फीड बिल लगा रहे हैं। सब्सिडी में ना भी दें, एक सैंपल फ्री में दे देंगे सैंपल। राणा साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं भजन जो हम भी मतलब बड़े दिनों से इसी काम में पड़े हुए हैं, जितनी भी फीड मिल जाए वो मेजॉरिटी जो है वो यूरिया यूज करती हैं अपनी फीड में। यूरिया और जो ये जो शुगर मिल का वो गंद सा उतरता है उससे, उसे ये शीरा कहते हैं, मगर मुझे तो उसमें कोई शीरे वाली चीज़ नज़र नहीं आई, वो भी यूज़ करते हैं। तो वो अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट आता है वो जानवरों का एक आप ये कह लें कि ड्रास्टिकली मतलब उनकी सेहत एकदम ड्रॉप हो जाती है। फिर अगर आप वो चीज़ नहीं खिलाते, एडिक्शन हो जाती है उन्हें। जिस तरह एक बंदा नशेई होता है ना, खा पी रहा होता है, तो वो जब आप उसका नशा रोक दें तो उसका नशा टूटना शुरू होगा। तो वो इसमें उसके तो लिए 1 साल तक मैं खुद इनके साथ टच रहा हूँ, कमांडर साहब की वजह से। जी यूरिया का यूज तो मैंने नहीं देखा है जी और वो फिश मील यूज करते थे। सही है। तो जो एक अगर प्योर फीड आपको मिलती है ना, वो थोड़ा सा मे बी कॉस्टली हो सकती है मार्केट में जो वनडे अवेलेबल है। मेजॉरिटी मैं अपना आपको बताता हूँ कि हम किस तरह एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हम इस तरह ड्रा करते हैं कि वो कह देते हैं जी कि हम ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस वंडा में यूज़ कर रहे हैं। उस इंग्रेडिएंट्स के हम अगर मंडी से रेट पता करें जहाँ पे थोक में चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करें तो जिस बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसने फ्री में तो नहीं की, उसने भी अपना भी प्रॉफिट कमाना है, उसने लेबर को सैलरी भी देनी है, बिजली के बिल देने हैं, गैस ऑयल का बिल देना है, ठीक है, हर चीज़ है। तो अगर उसे वो सारी चीज़ें 1600 रुपये मन या 1800 रुपये मन पड़ेंगे खुद लेके, तो हाउ कम कि वो 1400 रुपये मन बेच रहा है। इट मीन कि उसमें वो कोई चीज़ मिक्स कर रहा है ऐसी, में भी लकड़ी का बुरादा जमा कर रहा हो, उसमें कोई और ऐसी चीज़ कर रहा हो। तो उस चीज़ से बेहतर ये है कि या तो आपको कंफर्म कोई ऐसा बंदा मिल जाए राणा साहब जैसा, जो मतलब अभी ये नए हैं इस फील्ड में और इन्होंने अपना एक नाम बनाया है ईमानदारी की वजह से। और सच्ची बात है, मैं हैरान होता हूँ जितना लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। मैं इन्हें कहता रहता हूँ, इनके मुंह पे कहता हूँ कि राणा साहब चीज़ों को इस तरह करें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, लीगलाइज करें अपने मैटर्स को, ठीक है। किस नाम से है सर? तो इनका अनमोल मुश्तरका फार्म भी है इनका, और ये सराफा मार्केट के वहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं रंगियार खान में। सही नहीं अपना फीड जो है किस नाम? फीड का वो भी अनमोल के नाम से जी ऐसे। तो माशाल्लाह ਕਿ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਸਸਤੀ ਵਧਾ ਦੀ। जी जी ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सानू चीज़ां किवें पैंदियां। एक फिश मील के नाम से आता था पैक, अभी है हमें पता नहीं, वो ड्राई करके उसको पैक करके भेजते थे उसमें डालने के लिए। कुछ टैबलेट्स आते थे उनके मल्टीविटामिन टाइप के, अभी पता नहीं उनमें क्या, जो भी वो लाइफस्टाइल के हिसाब से एक फार्मूला उन्होंने रखा था। बाकी मेरे सामने जो यूज़ करते थे वो तो यही था, एक राइस पॉलिश इस्तेमाल करते थे, मकई इस्तेमाल करते थे, गंदम इस्तेमाल करते थे, चोकर इस्तेमाल करते थे। इस तरह की चीज़ें ना मिला के जो आप सर मैं एक आपकी बात काटना होगी, मदद चाहता हूँ। आप इन जानवरों को ये यहाँ पे बंधे हुए ना अलहदा एक सेटअप आपने नया बना दिया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वंडा इन्हें ना इस्तेमाल करें। अच्छा
आप बल्क में अपनी परचेजिंग करें, जी चोकर बल्क में परचेज कर लें। आप इनका 15 to 20 डेज नहीं तो 30 डेज का राशन जो है वो परचेज कर लें। आपको पता होगा जी कि हम इन्हें क्या राशन डाल दें। बिल्कुल आप अपना एक फार्मूला ड्रा करें, ना उसमें फिश मील रखें, ना उसमें राइस पॉलिश रखें, ना उसमें यूरिया रखें, ना कोई शीरा रखें। आप सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं आप वो रखें। ज्वार का बीज आप रख सकते हैं, आप उसमें जो है वो चोकर रख सकते हैं, गंदम का दलिया रख सकते हैं, मकई का दलिया रख सकते हैं आप, ठीक है। इवन सर्दियां जब आती हैं बायरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, अलसी भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खल ले लें आप, सरसों की खल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। राणा साहब ने एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम अपना बनाया हुआ है कि बहुत सारा पानी डाल के बीच में भूसा डाला और भूसे में वो वंडा मिक्स करके ये जानवरों को खुला छोड़ देते हैं कि लो भाई आप खाते हैं। बस वो अपना पैटर्न हर एक काम तो इस तरह देते थे, वो भूसा ऐसे ड्राई फेंकते थे हाँ उसमें, और विंडा को जो है थोड़ा सा वो करके ना जी गीला गीला करके वो गुतावा बना लेते हैं, खुश्क सा गुतावा जैसे। वो करके बस फिर वो वेट और एज के हिसाब से ना हाँ जी 2 किलो 4 किलो 5 जी, किलो ऐसे। डब्बा भर के भूसे के ऊपर डाल देते थे। हाँ जी। वो 10-15 मिनट में अपना विंडा खा लेते थे, बाकी फिर सारा दिन भूसे का सिलसिला। जी ऐसे ही है। हमारा पैटर्न यही था। उधर जो सिलसिला था, इधर तो अभी तक हमने विंडा दूसरा ये माशाल्लाह अभी हम पानी चानी भी देख रहे हैं, है तो रेतला इलाका है। जी सर। इस पे आप ट्राई करें मंबासा और मार्ट ग्रास। मैंने देखा है 1-2 एरिया उधर पंजाब वाली साइड पे, हमारी साइड पे भी रेतले एरिया है, ठीक है ना। तो उसका ये ज्वार की तरह होता है तना। मैंने 1 साल किया 2-3 साल पहले, लेकिन उस तरफ अपने गांव में हाँ जी वो मट्टी वाली जमीन है, ये रेतीली नहीं मट्टी है उसकी। इसमें भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सिंग कर लें। अच्छा ट्रालियों में बेशक लानी पड़ती है वो मट्टी, तो मिक्स कर लें, वो ज्यादा रेतला ना हो। इसमें आप लगाएं पानी ऑलरेडी माशाल्लाह। आप ये कच्ची केनाल की वजह से कोई कमी नहीं है, वही कह रहा हूँ ना कि अबंडेंट है, पानी में कोई वो नहीं है। और आप वो एक खेत लगाएं 6 कनाल का 8 कनाल का, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 16-17 हज़ार रुपए का वो आपको बीज मिल जाएगा। फ्रूट करती हूँ। तो 16-17 हज़ार में उसका बीज आ जाता है, ठीक है। चलें जी, 1 एकड़ जमीन तैयार कराने में आपका 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। तो अगर वो यहाँ पे हो जाता है काफी तो जितने जानवर वहाँ पे हैं, यहाँ पे ये जो आपके जानवर है ना, अच्छा इनके लिए वो 6 कनाल या 8 कनाल बहुत है। मेरे पास इस वक्त 40 जानवर है और मैं सारे जानवरों को सिर्फ 2.5 एकड़ से सब्ज चारा डाल रहा हूँ। मैं इस वक्त भूसा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रोड ग्रास ठीक है, हैं? रोड ग्रास रोड ग्रास नहीं, हो जाए। रोड ग्रास का सर ये है, मैं तो लगा के छोड़ दी है। रोड ग्रास की फर्स्ट जो आती है ना, मतलब तैयार होता है कटाई के लिए, बेहतरीन कटाई देता है। दूसरी कटाई में जब आप उसे काटते हैं तो तीसरी कटाई में वो छोटे छोटे उसके मतलब निकलते हैं पौधे से, और वो बड़ा नहीं होता बल्कि इतना होता है, तो वो अपना बीज निकाल जाता है। महिराल साम उसे कहते हैं पंजाबी में। हाँ जी। मगर ये जो मार्ट ग्रास है, ये तो लाइफ टाइम मैंने लोगों के पास वहां पे वो देखे हैं जो आज से 15-16 साल पहले जिन्होंने लगाया था और आज भी कटाइयां करें। और जो मंबासा है, इसके बारे में भी वो लोग यही कहते हैं जो सीड प्रोवाइड करें कि जी ये 14 से 15 साल आप इसे ले सकते हैं और 1 साल में 6 से 7 कटाइयां ले सकते हैं। बेहतरीन है सर। सर मामा उसमें मैं बोला सर। तो मेरे पास जो है वो 40 जानवर हैं। 6 कनाल का एक जो खेत है, एक तरफ से स्टार्ट होता हूँ, जब दूसरी तरफ पहुंचता हूँ तो पीछे वाला तैयार हो जाता है कटाई के लिए। उमर ने गालिबन मंबासा कास्ट किया था तुमने? करवाया था, ठीक है। जो आप कह रहे हैं रोड ग्रास, ये अचराई वाला घास। अब या तो जानवरों को खुला छोड़ दो, जानवर चर के आए। ये कटाई वाला घास नहीं है। मंबासा, नेपियर, एक वो है जम्बू आता था कटाई वाला जम्बू। ये ज्वार की वैरायटी है। ज्वार की वैरायटी वो ज्वार की है। वो भी 6-7 बड़ी कटाई आइडिया कह रहे थे कि बस वो जो है ना वो रेत में नहीं आपको होनी है उसमें। एक सीजन देता है, 2 सीजन, मतलब उसका सीजन चलता है आपका 6 महीने के लिए।
अगेन आप नई जमीन तैयार करेंगे, नई करेंगे। मगर ये मम्बासा आप लगा लेते हैं, मॉड क्रॉस लगा लेते हैं, उसके बाद आपका ट्रैक्टर का खर्चा खत्म कि आप जगह तैयार कर रहे हैं, उसकी मतलब वो खेलियां बना रहे हैं, फलां चीज कर रहे हैं। आपने एक बार लगा दिया, तैयार कर दिया, उसके बाद वो वहीं से वो होता रहता है। ये जो नेहरू बोलते हैं, खुदरो हमको सर बोलते हैं, बड़ी मेहरबानी। क्या बोलते सारी बोलते हैं हम भी हैं? ये जी। ये इससे वो बारीक होती है, सर जो होती इसी है, टाइप का हाँ इसी टाइप का होता है वो। तो हम जब सर्दियों में कभी भूसे की कमी हो जाए जी जी तो तब जाके, मगर वो जानवर को कमजोर करता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं है जी। वो सिर्फ यही है कि जैसे एक भूखे बंदे के सामने आप कोई ऐसी चीज रख दें जिससे उसका पेट भर जाए, मगर उससे ताकत नहीं मिलेगी। हाँ। ले बेटा पानी तो खिला दे। वो तो मुझे पता है, इस एरिया में बहुत सारी सर है जहाँ से चीजें आप कटाई करें। और ये इस करके तो वेखे ही नहीं मुड़ के। कुदरती चोलस्तानी का गाड़ी का बच्चा है, चोलस्तानी का रास्ता ये। नहीं, प्योर भागनाड़ी है, लेकिन इसकी लुक ब्राह्मण वाली है। कान इसके देखें, इसका मुंह देखें, करीब चल के